क्या आपने कभी सोचा है कि जब धर्म की जीत की घोषणा हो चुकी थी, जब पाप का अंत हो गया था, जब अधर्म की सेनाएं परास्त हो चुकी थीं, तब भी शांति क्यों नहीं आई? अगर धर्म की विजय हुई थी, तो फिर विनाश क्यों जारी रहा? महाभारत की गाथा को अक्सर हम युद्ध के अंत तक ही पढ़ते और समझते हैं, जैसे पांडवों की जीत और कौरवों की हार ही पूरी कहानी थी। लेकिन सच यह है कि महाभारत का असली विनाश युद्ध के बाद शुरू होता है। एक ऐसा कालखंड जब सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन जो बचा था वो भी धीरे धीरे टूटता चला गया। और सबसे बड़ा प्रश्न यही था, क्या सच में धर्म की विजय हुई थी या केवल युद्ध जीता गया था? महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा गया। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, धर्म की स्थापना के लिए मैं आया हूं। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और लाखों शवों की राख पर हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों को सौंपा गया, तब वह सिंहासन खाली लगने लगा। युद्ध के बाद सिर्फ जमीन नहीं जली थी, बल्कि लोगों की आत्माएं भी राख हो चुकी थी। वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाएं, अनाथ हुए बच्चे, वीरता के नाम पर उजरे परिवार और एक ऐसा समाज जिसे अब यह भी नहीं पता था कि वह जिए तो क्यों और किसके लिए। क्या यही धर्म की जीत थी? युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा गया, वे स्वयं इस प्रश्न से जूझते रहे। युद्ध के बाद जब उन्हें राजा बनाया गया तो उनका हृदय भारी था। वे सिंहासन पर बैठने से पहले गंगा किनारे जाकर तप करने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, अगर हमने धर्म के लिए युद्ध किया तो फिर इतना विनाश क्यों हुआ? हमारे अपने भी मारे गए, स्त्रियां विधवा हो गईं, वंश समाप्त हो गए। ये धर्म की कैसी स्थापना है? श्री कृष्ण मौन थे, क्योंकि उत्तर आसान नहीं था। जिस युद्ध को धर्म युद्ध कहा गया था, उसमें कितने छल, कपट और नीति की आड़ में अधर्म हुए, ये हर पात्र जानता था। भीष्म को शिखंडी के माध्यम से मारा गया, द्रोण को झूठ बोलकर, कर्ण को निहत्था करके, और ये सब धर्म के नाम पर किए गए। तो क्या वास्तव में धर्म जीत गया था या केवल पक्ष विशेष? महाभारत के युद्ध के बाद जो सबसे पहला भाव उठता है वह है, गांधारी के 100 पुत्र मारे जा चुके थे। उसने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा भी यदुवंश नष्ट होगा। और वही हुआ। द्वारका की गलियों में एक दिन नशे और झगड़े के कारण पूरा यदुवंश आपस में लड़कर मर गया। श्री कृष्ण, जो अविनाशी माने जाते थे, जंगल में एक बहेलिये के तीर से घायल हुए और अंततः अपना शरीर त्याग दिया। सोचिए, जो अवतार कहलाए वो भी इस विनाश की आंच से नहीं बच सके। कृष्ण के जाते ही द्वारका समुद्र में समा गई। बचे खुचे यदुवंशी भागकर कहीं और जा बसे। जिनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ, उनका अंत भी अधर्म की छाया में हो गया। तो धर्म कहां था उस समय? युधिष्ठिर, जिन्होंने न्याय के लिए सब कुछ त्यागा, अब वैराग्य में डूब चुके थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके हृदय में ग्लानि थी। अर्जुन तो उस समय टूट ही गए जब उन्हें द्वारका से स्त्रियों और बच्चों को लाने की जिम्मेदारी दी गई और रास्ते में साधारण लुटेरों ने उन पर हमला किया और वे उन्हें रोक नहीं सके। ये वही अर्जुन था जिसने महायुद्ध में देवताओं से लोहा लिया था, लेकिन अब उसके गांडीव में वह शक्ति नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब धर्म का युद्ध शक्ति से लड़ा जाता है और उसमें नीति का पतन होता है, तो विजय के बाद केवल थकान बचती है, गौरव नहीं। विनाश की इस गाथा में सबसे करुण पहलू यह है कि पांडव भी अंत में राजपाट छोड़कर हिमालय की ओर चल पड़ते हैं ताकि मोक्ष पा सकें। लेकिन वहां भी कोई शांति नहीं थी। रास्ते में एक एक कर सभी भाई गिरते गए और युधिष्ठिर अकेले आगे बढ़ते रहे। और जब अंत में उन्हें स्वर्ग का द्वार दिखता है, तब उन्हें यह भी बताया जाता है कि दुर्योधन वहां पहले से मौजूद है। अब यहां सोचिए, जिस व्यक्ति के लिए पूरा युद्ध लड़ा गया, वह अगर पहले स्वर्ग चला गया तो फिर धर्म किसका हुआ? महाभारत के बाद का यह दौर हमें एक बहुत ही कठोर सत्य से परिचित कराता है। धर्म की जीत तभी होती है जब उस जीत में केवल सत्ता न हो, बल्कि आत्मा का संतुलन भी बना रहे। अगर धर्म की रक्षा के नाम पर अधर्म का प्रयोग हो, तो वो जीत कभी संपूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण ने भी युद्ध के बाद कोई उत्सव नहीं मनाया। वे जानते थे कि धर्म स्थापित हुआ है, लेकिन उसकी कीमत बहुत अधिक थी, और ये कीमत इतनी अधिक थी कि अंततः सब कुछ खो दिया गया। इस गाथा में एक और भावुक मोड़ है, धृतराष्ट्र का अंत। वह अंधे थे, परंतु मोह ने उन्हें भीतर से भी अंधा बना दिया था। युद्ध के बाद वे अपने पुत्रों के वध के बाद तपस्वी जीवन में चले गए। उनके साथ गई विदुर और गांधारी भी, और उन्होंने शेष जीवन वनों में बिताया। तो ये कौन सा धर्म था
जिसके बाद हर पात्र दुख में चला गया। महाभारत का अंतिम संदेश यही है, जब धर्म भी राजनीति के अधीन हो जाए, जब जीत के लिए सत्य को कुचलना पड़े, जब नीति के नाम पर नैतिकता खो दी जाए, तो भले युद्ध जीत लिया जाए, समाज हार जाता है। और यही हुआ। महाभारत के बाद समाज में संतुलन नहीं बचा, श्रद्धा नहीं बची, सिर्फ इतिहास बचा। एक ऐसा इतिहास जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है, क्या धर्म की रक्षा के लिए कोई भी साधन अपनाना उचित है? क्या सत्ता की प्राप्ति को धर्म की विजय कह सकते हैं जब समाज बर्बाद हो जाए? क्या धर्म की स्थापना तभी संभव है जब सभी पात्र अपने अंत का स्वाद चख लें? ये प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़े हैं। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आपको है कि महाभारत के युद्ध के बाद जो हुआ वह धर्म की जीत थी या केवल सत्ता की? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।